क्रिएट करनी है, आपने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। जो चीज आप कैंपेन क्रिएट करना चाह रहे हो, कैंपेन पे जाओ। तो सबसे पहले आपके पास क्या चीजें आएंगी? ऑब्जेक्टिव्स। किन ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट आप अपनी कैंपेन चलाना चाहते हो? सेम वही चीज है जो मेटा के ऊपर है, ठीक है। सस्ती कैंपेन, सारी सस्ती होती है, अब ये सबसे सस्ती कैंपेन होती है। खोल दो दरवाजा, पानी मेरे भी लेके आए। सर आप बता रहे थे कि जितना बजट हम लगाते हैं जरूरी नहीं कि उतना ही उससे बढ़ भी जाता है बजट। हाँ, बढ़ा देता है, अक्सर स्पेंड ज्यादा कर देता है कोई, जब उसको वो कर देगा, ठीक है। हाँ, बताएगा नहीं, ऑटोमेटिकली स्पेंडिंग की तरफ चल जाएगा, ज्यादा स्पेंड करेगा। वो मुफ्त में दे आता है वो। खैर एक सेकंड यार, कैंपेन्स के ऊपर आपके कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स आपको फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएंगे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशंस, यूट्यूब रीच, व्यूज एंड एंगेजमेंट, लोकल स्टोर विजिट, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट एनी गाइडेंस। पहले चार का तो आप लोगों को पता है तकरीबन, ठीक है, ये चल गया, ओके। नहीं वो आपका सेल क्या होती है, लीड्स, ऐप पर प्रमोशन और ट्रैफिक, इनका तो पता है। अगला आता है यूट्यूब रीच, व्यूज एंड एंगेजमेंट, यानी कि जब आपको यूट्यूब की रीच चाहिए, उसके ऊपर आपको व्यूज चाहिए या फिर सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो उसके लिए आपकी कौन सी कैंपेन है? यूट्यूब रीच वाली। उसके बाद अगली क्या है? लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशंस। अब आपका अगर कोई फिजिकल स्टोर है, आप चाहते हैं कोई बंदा फिजिकली सर्च कर रहा है किसी भी चीज को, उस पे आप पहले नंबर पे शो, यानी कि वो विजिट करना चाह रहा है, मैप पे जाके सर्चिंग कर रहा है, तो उसके लिए ये कैंपेन है। सर इसको मेजर कैसे करेंगे? वो लोकेशन ट्रेस करता है कि कस्टमर गया ही नहीं गया, वो क्लिक ट्रेस करेगा। गूगल टैग मैनेजर, उसके अलावा गूगल की अपनी जो मैप है, वहां से तो ऑटोमेटिकली ट्रैक कर रहा है। अगर आपकी लोकेशन ऑन है, आप ट्रैवल कर रहे हो, लोकेशन ऑन है, तो ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग हो जाएगी, उसको जरूरत ही नहीं कोई टैग मैनेजर की। टैग मैनेजर तो उन वेबसाइट्स के लिए है जिन्होंने गूगल एडसेंस के ऊपर अपना अकाउंट नहीं बनाया, ठीक है, यानी कि एडसेंस के ऊपर का कुछ है ही नहीं, एडसेंस से वो लिंक भी नहीं है, तो अब गूगल तो उसको ट्रैक करना चाह रहा है, लेकिन उसकी लिंक एडसेंस की ना होने की वजह से उसकी ट्रैकिंग नहीं हो सकती, तो उसके लिए उसने जीटीएम दे दिया, गूगल टैग मैनेजर। अब मिसाल के तौर पे शॉपिफाई पे अगर किसी का स्टोर है, तो वो कभी भी गूगल एडसेंस की तरफ नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहेगा उसकी प्लेसमेंट के ऊपर किसी और का ऐड प्लेस हो। मिसाल के तौर पे आपका हर्बल प्रोडक्ट्स का है, आपके स्टोर के ऊपर किसी और का हर्बल का ऐड चल रहा हो, तो आप तो नहीं चाहोगे। तो शॉपिफाई की ट्रैकिंग उसको चाहिए, उसके लिए उसने क्या डिजाइन कर दिया? जीटीएम, ठीक है। तो स्टोर, लोकल स्टोर विजिट की कैंपेन की समझ आई क्या है? अगली है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट एनी गाइडेंस। सिर्फ आपने कैंपेन को सिलेक्ट करना है बस, एडवांटेज प्लस इन अदर वर्ड्स, वो खुद ब खुद आपके ब्रांड के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव उठाएगा, उसके रिलेटेड चीजों को पिक करेगा और पिक करके ऐड चला देगा। बजट ज्यादा है, बजट हाई लेगा। कितना हाई होगा सर? इतना आप नॉर्मल दे सकते हो, मिनिमम आपको 5-10 हज़ार पर डे कर। वो अभी चलाते हैं, वो देखोगे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। सर, जो नॉर्मल कैंपेन हम खुद सिलेक्ट करके मतलब सेट करते हैं, उसका बजट कम होता है और इसका एक्स्ट्रा। चलो पहली कैंपेन हम चलाते हैं यूट्यूब की, मैक्सिमम आपको इंटरेस्ट यूट्यूब ज्यादा होगा। सर एक सेकंड, आवाज नहीं। यूट्यूब की पहली कैंपेन पे हम जाते हैं, तो सबसे पहले आपने यहाँ से कैंपेन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, आपके पास 3 अगले ऑब्जेक्टिव वो दे देगा: वीडियो व्यूज, रीच, यूट्यूब सब्सक्रिप्शंस एंड एंगेजमेंट। आपको मैक्सिमम व्यूज चाहिए, आपको मैक्सिमम रीच चाहिए यूट्यूब की अपनी वीडियो की,
या फिर आपको अपने चैनल के लिए सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो आप इनमें से जो चीज आपको चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। एंगेजमेंट्स में एंगेजमेंट तो ओवरऑल एंगेज कर रहा है ना वो, उसमें वो कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपकी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें आती हैं एंगेजमेंट। तीनों इकट्ठे भी सिलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, एक एट अ टाइम। यदि जिसने व्यू किया उसने तो ऑलरेडी रीच किया, तो फर्क रीच और चीज है, व्यूज होता है। एक पर्सन ने आपकी वीडियो को 3 से 4 सेकंड के लिए देखा है, ये व्यू है। रीच तो उसके सामने आ गई, बस उसने अगर स्क्रॉल ऊपर भी कर दिया, 1 सेकंड भी नहीं देखा, वो रीच हो काउंट हो गया। देख लिया तो अगर देखे 3 सेकंड के लिए तो एक व्यू आपका काउंट हो गया। मिनिमम टाइम इंप्रेशन तो है उसका एक्शन, ठीक है, मींस एक दफा उससे रीच हुई, उसने व्यू किया है, ये उसका एक इंप्रेशन है, उसने उसको ऊपर लाइक किया, ये उसका दूसरा इंप्रेशन है, जिसकी एक्टिविटी है। इंप्रेशन मींस एक्टिविटी है। एक ही पर्सन पे मल्टीपल इंप्रेशंस हो सकते हैं। हो सकते हैं। रीच एक आप अक्सर देखते हो जब आप मेटा ऐड चलाते हो, रीच कम होती है, इंप्रेशन ज्यादा होते हैं, उसकी रीजन ही यही होती है, ठीक है। तो यहां से आज हम पहले के ऊपर जाते हैं, वीडियो व्यूज के ऊपर। वीडियो व्यूज जैसे आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा रीच व्यूअर्स ऑन यूट्यूब एंड गेट कन्वर्जन्स। अब कन्वर्जन आप किसे कह रहे हो? व्यूज, ठीक है, यानी कि आपको व्यू चाहिए तो आप गूगल के रिलेटेड आपकी क्या है, ये कन्वर्जन है। यहां से कंटिन्यू करो, स्टार्ट न्यू वन करो। अगर कोई ड्राफ्ट में कैंपेन पड़ी होगी तो वो आपसे पूछ लेगा कि अगर ये वही है तो आप उसी को चलाना चाहते हो, वहीं से उसी की एडिटिंग कर लो, अदरवाइज न्यू कर लो। सबसे पहले आपका जो चीज आ रही है वो आ रही है कैंपेन नेम, सेम ऐसे ही जैसे आप मेटा के ऊपर कैंपेन नेम लिखते थे वो आ जाएगा। नेक्स्ट, एड फॉर्मेट आपका क्या होना चाहिए, किस किस जगह पे आपका एड किस तरह का जाना चाहिए। स्किपेबल, इनफीड, शॉर्ट्स एड। स्किपेबल आप सब लोगों को पता है, जो वीडियो के अंदर जा रहा होता है एड वो स्किपेबल होता है। अगर उसकी ड्यूरेशन इसको अनचेक कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, नॉन स्किपेबल, या उसकी ड्यूरेशन 10 सेकंड होगी तो वो ऑटोमेटिकली नॉन स्किपेबल के अंदर चला जाएगा। उसमें बड़ा गुस्सा है। उसकी ड्यूरेशन 10 सेकंड से कम होगी, ठीक है। उसके बाद इनफीड एड्स, आप जब कोई चीज गूगल यूट्यूब पे सर्च करते हो, सर्च करते ही आपके टॉप पे एक ऐड नजर आ रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इनफीड एड्स। शॉर्ट्स ऐड, शॉर्ट्स को जब आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो तो उसके दौरान कोई ऐड आता है तो वो क्या है, शॉर्ट एड्स। आपको जिस जिस जगह से व्यू चाहिए आप वो चेक कर दो, बाकी को अनचेक कर दो। तो मुझे ओवरऑल चाहिए, मैं ओवरऑल इसको चेक रहने दूंगा। अब यहां पे बीट स्ट्रेटेजी आ रही है कि किस बेस के ऊपर गूगल आपसे कितना चार्ज करे। तो मैंने इसको कहा होगा मेरे से आपने चार्ज तब करना है जब एक व्यू आए। व्यू का मतलब क्या है, 3 सेकंड मिनिमम मेरी वीडियो जो देखेगा उसके अगेंस्ट गूगल चार्ज करेगा। कॉस्ट पर व्यू, मैंने टारगेटेड सीपीवी रखा हुआ है यहां पे, ठीक है। यानी कि अगर एक पर्सन वीडियो को सिर्फ स्क्रॉल कर जाता है, यानी कि रीच कर रहा है उस तक, व्यू नहीं वो मुझे दे रहा, तो गूगल उसके चार्जेस नहीं डिडक्ट कर सकता। टाइम चेंज कर सकते हैं, टाइम चेंज कर सकते 3 सेकंड से ज्यादा का नहीं, 3 सेकंड वो है ना, वो है कैप लगा हुआ है, कैप लगा हुआ है कि एक व्यू 3 सेकंड का काउंट होता है। वो तो साउंड में वो कोई मसला नहीं, आपको तो व्यू मिल गया ना, लेकिन फिर वॉच टाइम 3 सेकंड ही है। वॉच टाइम बढ़ाना है तो आपको अपनी वीडियो इतनी अट्रैक्टिव बनानी है कि वो 3 सेकंड से आगे एंड तक देखे। लेकिन यहाँ पे मकसद क्या आया था सीपीवी देने का, कि आपका जो व्यू है, कॉस्ट जो डिडक्शन होनी है वो किस पे हो, व्यू के ऊपर। अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो आपको डिटेल मिल जाएगी। द फॉलोइंग बिट स्ट्रेटजी नॉट अवेलेबल, किन किन सीपीवी के ऊपर नहीं है। विद थ्रू व्यू टारगेट कॉस्ट पर व्यू, मतलब ये है कि 3 सेकंड के व्यू के ऊपर गूगल आपसे क्या करेगा, यहाँ पे अब चार्ज करेगा। थोड़ा सा बिट का और कंसेप्ट क्लियर हुआ, शुक्र है। आगे आता है आपका कैंपेन बजट। तो सेम एज इट इज 2 टाइप के बजट्स होते हैं, लाइफ टाइम बजट एंड डेली बजट। लाइफ टाइम बजट में आप एक स्टार्ट एंड एंड डेट देते हो, डेली बजट के अंदर आपके पास ओपन होता है, आप चाहे एंड डेट दो या ना दो। लाइफ टाइम बजट को गूगल के अंदर उसने चेंज करके लिख दिया है कैंपेन टोटल बजट, बस ये फर्क डाला। अच्छा, अक्सर हम कोई वीडियो देखते हैं उसमें वो कहते हैं कि आप कोई ऐड देखो या वीडियोस देखो तो उससे आप पैसे कमा सकते हो, तो वो इसी से यही होता है।
वो इस तरह देते हैं कि गूगल उनको पे करता है, उसमें से वो आपको दे देते हैं उठा के कुछ और। तो फिर गूगल उनसे चीटिंग कर रहा है, वो हमें ऐड दिखा रहा है, हमें परचेज ही नहीं करना, आप ना दो, देखो क्यों देखते हैं? पैसे नहीं देते। सर कुछ ऐड देखने वाले भी होते हैं, देख सकते हैं। आप पैसे लेने के लिए देख रहे हो ना, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो आप लालच में क्यों आ रहे हो? किसी मेरा कहने का मतलब फिर कंपनी उनके साथ चीटिंग कर रही है, हमें ऐड दिखा के उनको आप व्यूज के पैसे ली जा रहे हैं। तो लेती रहे, गूगल को तो इसे कंसर्न नहीं है। अगर कंपनी इस तरह कर रही है तो गूगल को कंसर्न नहीं है, कंपनी अपना लॉस खुद ही कर रही है। वो पेड लोगों को मिसाल के तौर पर जहां पे उसका रेवेन्यू जनरेट होता है $1000, वहां वो $500 जनरेट करेगी, $500 का लॉस कर रही है, क्योंकि वो डिलीवर जितनों से व्यूज ले रही है उनको पे नहीं कर रही, तो वो कंपनी अपना लॉस कर रही है। एक चीज याद रखना, गूगल एड्स में जितनी आप 2 नंबरी करोगे उतना ये आपको रुला देगा। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास बजट नहीं है और आप किसी ब्रांड के ऊपर बिड कर रहे हो, इसने आपका एक दिन के अंदर लाख रुपए उड़ा देना और आपको समझ ही नहीं लगनी, रातों रात। नहीं तो वो रीजन नहीं बताएंगे कि क्यों आपने बिड नहीं किया, उड़ा देंगे। कार्ड ही खाली हो। सुबह उठो कार्ड खाली, उसमें पैसे नहीं, नहीं पैसे बताएंगे। डाले ना। पैड नहीं कार्ड में पैसे नहीं होते, वो 1000 पे पहले डिडक्शन ट्राई कर देता है, तो सर ये 1000 पे नहीं होगा ऐड रोक देगा। इसमें पेमेंट माइनस में तो नहीं जाती क्रेडिट में? जितने भी प्लेटफॉर्म है वो क्रेडिट में काम करते हैं, डेबिट में नहीं करते। आपके एड्स पहले चलते हैं, उसके अगेंस्ट वो चार्ज है, लेकिन वो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी अमाउंट को डिडक्ट करके ट्राई जरूर कर रहे होते हैं। एल्गोरिथम 500 की डिडक्शन करने की ट्राई करेंगे आपके कार्ड से, 1000 की डिडक्शन करने की ट्राई करेंगे, अगर वो नहीं होगी फौरन एड्स रोक देंगे। मींस आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं, आप ऐड चला रहे हो, उसको ये मैसेज आ रहा पैसे है। डाले कटेगा तो सर कार्ड भी बंद करवा, बाद में पैसे डाले तो कटेगा तो नहीं ना। क्या मतलब? लेकिन वो पैसे ऐड करें तो बाद में वो कटे हों, बाद में पता चले कि उसके कार्ड ने कितना काट लिया। उसने उधार दिया होगा। हाँ, आप जब भी डालोगे वो काट लेगा, ऑटो डिडक्ट कर लेगा। मिसाल के तौर पर आपने आज ऐड चलाया है, एल्गोरिथम ने बाय डिफॉल्ट 50,000 पे आपका स्पेंड हो गया, आपने उसके बाद वहां से कार्ड शार्ड रिमूव किया, पहले बात है वो कार्ड रिमूव करने नहीं देगा, ठीक है। आपने क्या किया, आपने कहा चलो छोड़ो, अब मैं इस पे पैसे भी नहीं डलवाता, 2 महीने नहीं डलवाए, 3 महीने नहीं डलवाए, कार्ड 25,000 था। 4 महीने नहीं डलवाए, आप उसमें 1000 भी डलवाओगे वो डिडक्ट 1000 भी कर लेगा। तो सर फिर बंदा बैंक चेंज करके दूसरा कार्ड चाहिए। चलो कितने कार्ड चेंज करोगे? मैं तो यही कह रहा हूँ, जितनी 2 नंबरी करोगे, पाकिस्तानी बनोगे, उतना रगड़ा खाओगे इसके अंदर। कितने चेंज कर लोगे? ठीक है। दूसरी चीज, गूगल एड्स में सबसे जो उनके लिहाज से अच्छी है, हमारे लिहाज से भी 2 नंबर पाकिस्तानियों के लिए बुरी भी है, आप जब इस किस्म की हरकतें करोगे वो आपकी जीमेल उड़ा देगा, ठीक है। आपकी जीमेल उड़ाएगा, आपका जिस एरिया में वो आप चला रहे हो उस एरिया में दोबारा मेल काम करोगे, उस एरिया में वो बनाने नहीं देगा, एरिया चेंज करो, बंदा खाना नहीं खा सकता। जहां मर्जी चल, जितनी मर्जी चेंजिंग कर लो आप। कितने फोन नंबर लेके आओगे? कुछ ना कुछ तो डुप्लीकेट 1 2 3 4, फिर उस फोन के अंदर नहीं बनाने देगा जिस फोन से वो रिस्ट्रिक्ट हुई होगी। कितने फोन चेंज करोगे? चलो खाला के घर चले गए, खाला के फोन में बना ली, फिर क्या खाला का फोन घर लेके आओगे कि मैंने आपका गूगल ऐड चलाना है? वो आपको नहीं करने देगा। एल्गोरिथम इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो आपको 2 नंबरी नहीं करने देता। वो आईपी एड्रेस से ही वो आईपी एड्रेस को पकड़ लेगा, सिम चेंज करोगे फिर, क्योंकि आपका जो डाटा चल रहा है आईपी एड्रेस तो एक ही जा रहा है उसको, एल्गोरिथम वाले में पीके वाले यानी कि सर ये कुछ भी नहीं हो सकता। आप ये 2 नंबरी नहीं कर देता कोई भी नहीं कर लेता, डाटा हमारी गवर्नमेंट जो है वो इंडिया वाली करना चाहिए, चलता तो नहीं। खैर वापसी आते टॉपिक पे, कैंपेन टोटल बजट एंड डेली बजट, 2 टाइप के बजट आपको अलाउ करता है। मैं यहाँ पे कैंपेन का टोटल बजट रख देता हूँ 9 लाख रुपए, और एंड डेट इसका ये कौन सा है, सेवा बैंक, ठीक है 30 रुपए, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने सिर्फ बजट दिया है, उसने मेरे से इन्फॉर्मेशन मांगी है कि ये जो आप सेटिंग कर रहे हो ये आप ही हो या कोई और है, ठीक है। अब ये जब तक मैं कंफर्म नहीं करूंगा ये बार बार मुझे नोटिफिकेशन देगा, मुझे कैंपेन क्रिएट ही नहीं करने देगा विदाउट कंफर्मेशन। ये जस्ट क्लिक पे कंफर्म हो जाता है कि आपसे कोई कोड मांगेगा? नहीं, मेरे नंबर पे कोड भेजेगा या ईमेल पे कोड करेगा। वापसी आते हैं, यहाँ पे मैंने बजट सेट किया, यहाँ पे आपके पास कंट्रीज आ जाती है, किस कंट्री में आप अपना ऐड चलाना चाहते हो। इवन कि आप यहाँ पे प्रोविंस भी अपना सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी कंट्रीज आ जाएंगे जिस कंट्री में आप अपना ऐड चलाना चाह रहे हो। पाकिस्तान, इंडिया, जिस जगह पे आप चलाना चाह रहे हो, जिस सिटी में चलाना चाह रहे हो, वो सारे यहां पे आ जाएंगे, ठीक है।
एक और जो एडवांस ट्रैकिंग गूगल करता है वो करता है आपकी लैंग्वेजेस की। लैंग्वेजेस पे अगर आप जाओगे तो क्या सिलेक्ट कर रहा है, सिलेक्ट द लैंग्वेज योर कस्टमर स्पीक। कौन सी लैंग्वेज ऐसी है जिनको आप ऐड दिखाना चाह रहे हो, वो बोलते कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, बलोची, क्या बोलते हैं वो। तो आप इसको टारगेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस। अगर आप सिर्फ पंजाब में ऐड चलाना चाहते हो तो आप उर्दू और पंजाबी सिलेक्ट कर दो, ये दो मेजर है ना, उर्दू तो बोली जाएगी ना अगर पंजाबी नहीं है तो। ओवरऑल पाकिस्तान कर दो, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश सारे कर दो। अब इसकी ट्रैकिंग कैसे हो रही है, माइक एक्सेस आपने दी हुई है, मैंने तो ऑफ किया, अगर कोई और भी बाकी माइक एक्सेस आपकी दी अगर हुई कोई है, नहीं कर किसी ना किसी प्लेटफॉर्म की होगी, ऑफ करने के बाद भी फेसबुक की है, वो इस पे जो गूगल लगाऊंगा मेल वहां पे जाता है। फेसबुक की है सर, तो गूगल एनालिटिक्स से वो ट्रैक कर लेगा। व्हाट्सएप कॉल करते हैं। व्हाट्सएप कॉल करते हो वो भी सिंपल है। फोन कॉल करते हो, नंबर है, उस नंबर के अगेंस्ट ट्रैकिंग दूसरा सर्च करने मैसेज सर्च गूगल के ऊपर कुछ जाके सर्चिंग करते हो। कुछ भी नहीं करना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं वो गूगल का या एंड्रॉइड। एंड्रॉइड और सिस्टम किसका, हर चीज इसके जिस टाइम आपने मोबाइल ऑन किया है ना, आपने उस टाइम भी माइक एक्सेस है। आप नहीं देते, गूगल के पास अलग ही है, इसका अपना सॉफ्टवेयर है। ये मेटा की तरह नहीं है कि आपसे परमिशन मांगेगा, ये ऑलरेडी ट्रैकिंग कर रहा है। और इसके बाद कुछ खास दे देता है। खैर लैंग्वेजेस आ जाती हैं, लैंग्वेजेस के बाद अगली चीज आती है आपका, अगर लोकेशन सेलेक्ट हो और लैंग्वेजेस कोई भी ना दे, कोई मसला नहीं, पाकिस्तान के अंदर हो, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। सब कुछ हो। लैंग्वेज इसलिए दी जाती है कि आपकी टारगेटिंग थोड़ी सी और एक्यूरेट हो जाती है। सर, ठीक है, पाकिस्तान में बोल- मिसाल के तौर पे आपकी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो वेस्टर्न कल्चर्स को प्रमोट करती हैं। ठीक है, अब वेस्टर्न कल्चर को जो भी लोग फॉलो कर रहे होंगे या क्या, वो मैक्सिमम बोलेंगे इंग्लिश बोलेंगे या उर्दू बोलेंगे, ये दो उनको पंजाबी में जो भी नहीं आती होगी, ठीक है। इन अदर वर्ड बर्गर बच्चे, हाँ। ठीक है, तो उन्होंने इंग्लिश उर्दू में रहना है, तो आप इंग्लिश उर्दू लिख दो। इससे क्या होगा, आपकी टारगेटिंग मजीद एक्यूरेट होती जाती है, एक्यूरेशन आ जाती है उसके अंदर। अगली चीज, अगर कोई पॉलिटिकल एड्स है तो आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। रिलेटेड वीडियोस का मकसद ये होता है कि अगर आपकी एक वीडियो आपने एड्स के अंदर यूज की है, आप चाहते हो इसके साथ एक और वीडियो भी अटैच हो जाए, उसकी भी अटैचमेंट आ जाए, तो वो आप ये अटैच कर सकते हैं। अटैचमेंट होती क्या है, आप अक्सर देखते हो जब आपकी वीडियो एंड पे एंड हो जाती है तो आपको 2-3 वीडियो सजेस्ट हो जाती है वहां पे, तो ये उसके लिए है कि अब जैसे मेरी वीडियो एंड हो, मेरी अगली 2 ये वीडियोस लोगों को शो हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई स्टोरी चला रहे हो, मिसाल जैसा कि मैं व्लॉग करता हूं, पहला व्लॉग किया उसको वहां एंड करता हूं, लेकिन मेरी पूरी स्टोरी एंड नहीं होती, मैंने कहता हूं नेक्स्ट वीडियो का वेट करो या नेक्स्ट वीडियो के ऊपर जाओ, ड्रामे पे जैसे next- ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाता है। आप ड्रामा के अक्सर एपिसोड देख रहे होते हो, उसको कैसे पता है कि अभी 4थी एपिसोड चल रही थी, नेक्स्ट मैंने 5वीं चला दी या नेक्स्ट ऊपर सजेशन में 5वीं दे दी, तो ये सारी सेटिंग्स यहां से हो रही, ठीक है। इवन के आप जब वीडियो अपलोड कर रहे हो तो वहां पे भी ये सेटिंग अवेलेबल है, यहां पे भी अवेलेबल है, वहां पे आपकी ऑर्गेनिक है, यहां पे एड्स के लिए ये सेटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट वन, प्रोडक्ट फीड, यानी कि आपकी कोई कैटलॉग है, जो अभी आप बात कर रहे थे गूगल मर्चेंट अकाउंट, यानी कि अगर आप कोई अपनी कैटलॉग इसके साथ प्रमोट करना चाहते हो, आपकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आप सेल आउट करना चाहते हो, आपके एड्स के साथ वो भी शो हो जाए, तो आप यहां पे गूगल मर्चेंट अकाउंट से अपनी कैटलॉग को फैच करवा सकते हो। इसके बाद आ जाता है आपका एड ग्रुप। एड सेट को गूगल ने जो नेम एक चेंज करके लिखा है वो क्या है, एड ग्रुप, यानी कि ऑडियंस सेगमेंटेशन। जितनी भी ऑडियंस की सेटिंग्स है वो सारी की सारी यहां पे आ जाए, ठीक है। ऑडियंस सेटिंग में सबसे पहली चीज क्या आती है, डेमोग्राफिक्स, एज, जेंडर क्या है,